तुम्हारा सब पता है। ये एनजीओ क्यों खुलते हैं, कैसे खुलते हैं, किस लिए खुलते हैं, ये सब सिर्फ आसानी से पैसा कमाने के लिए। तो मरने अकेला आ जाना चाहिए था फिर। सही कहा तुमने, तुम्हें अकेले ही आना चाहिए। मेरे बाहर से कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। कौन से मेहमान? अरे सब कुछ आज ही बता दूंगी तो बात का मजा नहीं खत्म हो जाएगा। जिंदगी में कुछ भी निश्चित ना हो, और यही जिंदगी की खासियत। बस अभी कुछ दिन पहले मन ने ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी सरोजनी से कभी नहीं मिल पाऊं, कम से कम इस जीवन में तो नहीं। लेकिन फिर ईश्वर ने ऐसी छड़ी घुमाई, ऐसी परिस्थिति बदली कि बापू ने मेरी और सरोजनी की शादी करवा दी। हमारी सरोजनी हमारी जिंदगी में आ गई हमेशा हमेशा। मैं तो आज भी विश्वास नहीं कर सकता हमारी सरोजनी हमारी बन गई है। मेरे लिए तो ये सब जैसे एक सपने के बराबर है। देखो सोते हुए भी कितनी सुंदर लगती है हमारी सरोजनी। मन करता है बस इसे हमेशा यूं ही देखता रहूं, देखता रहूं, देखता रहूं। सरोजनी बहुत देर से सोई है, मने लगता है अभी उसे जगाना चाहिए। अरे बाप रे, सरोजनी 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 उठो, देखो वक्त क्या हो गया है। उठो। क्या टाइम हुआ है? अरे रात के 10 बज गए पूरे। What? 10 बज गए? देखो सरोजनी, अगर होटल का रसोई घर बंद हो गया ना तो खाना नहीं मिलेगा। मैं ऑर्डर कर देता हूँ। हे, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ का रसोई बंद हो गया ना तो मैं बाहर जाके थारे लिए खाना ले आऊंगा। नहीं नहीं राज, बाहर जाकर ऑर्डर करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहीं से ऑर्डर कर लो। क्या खाओगी? जो तुम्हें पसंद हो मंगवा लो। और तुम्हारी पसंद? मेरी पसंद तुम हो, इसलिए जो तुम्हें पसंद है वही मुझे पसंद है। ठीक है, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। हाँ रिसेप्शन, रूम नंबर 104 का ऑर्डर ले लीजिए। खाने में एक पालक पनीर, 5 रोटी मक्खन मार के, 2 लस्सी और 1 प्लेट सलाद। धन्यवाद, जल्दी भेजना। चलो भाई, खाने का ऑर्डर तो हो गया। राज, एक बात कहूं? कहो। तुम्हें, तुम्हारे परिवार को मेरी वजह से, मेरे अप्पा की वजह से जो भी तकलीफें सहनी पड़ी हो, जो भी दुख मिले हो, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। प्लीज राज, मुझे माफ कर देना। प्लीज फॉरगिव मी। सरोजनी बस, तन्ने और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। देख, थारे अप्पा ने जो कुछ भी किया हमारे बापू के साथ, वो सब गुस्से में किया, लेकिन हमारे बापू ने माफ कर दिया, तो मैंने भी माफ कर दिया। सरोजनी तुम बहुत अच्छे हो राज, तुम्हारी फैमिली वो भी बहुत अच्छी है। योर डैड, ही सच अ जेंटलमैन, हमेशा मेरे बारे में सोचता है। देखो ना, उन्होंने हमें यहाँ भेजा ताकि हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। और मैं हूं कि बस अपने में ही हूं, खोई खोई सी। राज, ट्रस्ट मी, मैं कोशिश कर रही हूं, पर पता नहीं, आई एम नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ इट। राज,
आज इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। करोगे ना? थारे लिए तो जान भी हाजिर है। फिलहाल तो पालक पनीर ही हाजिर करवा लो, उसकी ज्यादा जरूरत है। सरोजनी तो हंसते हुए कितनी खूबसूरत लगती है। बस इसी तरह जिंदगी भर हंसती रहना, मुस्कुराती रहना। सरोजनी, खाना शुरू करो। ठीक है ना खाना? राज, तुम कहाँ जा रहे हो? सरोजनी, मैं सोफा पे सोने जा रहा हूँ। राज, तुम मत जाओ, मैं सो जाऊंगी सोफे पे। सरोजनी, आज तक सोफा पे मैं सोता है और तू यहाँ बेड पर। तू आराम से यहाँ पर सो जा, मैं तो वहां सो जाऊंगा सोफा पे। राज, तुम यहीं सो जाओ। हमनवा मेरे हमनवा, हमनवा मेरे हमनवा, तुम रहोगे मेरे साथ, कभी छोड़ोगे न हाथ। चाहे जैसा मौसम हो, चाहे जैसे हालात, हमनवा मेरे हमनवा, हमनवा मेरे हमनवा। ला ला ला, सब बदल गया है जैसे, सब कुछ नया है जैसे। कभी ऐसा लगता है कुछ मुझको हुआ है जैसे, सब बदल गया है जैसे, सब कुछ नया है जैसे। कभी ऐसा लगता है कुछ मुझको हुआ है जैसे। आता नहीं समझ में, जाने है क्या बात। हमनवा मेरे हमनवा, हमनवा मेरे हमनवा। वाह, सुगंध तो घनी अच्छी आ रही है भाई। मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं तो खाता हूँ। कैसी बनी है? नाश्ता तो जोरदार बनाया तूने। ये बहू के बाहर जाने की खुशी में? देखो जी, जब देखो आप बस मजाक ही करते रहते हो। लक्ष्मी, हर चीज में हंसी ढूंढ लेता हूँ, इसीलिए चल रहा हूँ। वरना जिंदगी जितना तनाव देवे है ना, इंसान पागल हो जाए। अरे ये सब छोड़ो, पहले आप हमारे लाड़ को फोन लगाओ। अरे मिला चुका तेरे लाड़ को फोन, वो ठीक है, और मेरी पीली भी ठीक है। हनीमून पे गए हैं, बार बार फोन मिलाऊंगा ना तो दोनों यहीं आ जाएंगे। बोले बापू तेरे से बात करनी है, तो फिर हनीमून का खर्चा क्यों कर रहा है तू? आ जाए। आजकल के बच्चों को ना खूब समझती हूँ। जरा जरा सी बात पे वो क्या कहवे हैं, प्रिवेसी चाहिए इनको। अब हनीमून सनीमून सब तो ढकोसला से, इन सब चोचड़ों में क्या रखा है। असली रिश्ते तो मन से बने।
समझदारी से मजबूत हो गए। अब आप ही बताओ, हम लोग कब गए थे हनीमून पर? तभी तो तेरे से नहीं पट रही मेरी। देख, मैं देख रहा हूं जब से बहू हनीमून पे गई है तुझे उसका जाना खल रहा है। देख, मन में कोई हसरत नहीं रहनी चाहिए। तू कह तो चले हम भी हनीमून पे। भाई देख, पता चला तूने अपने मन में कोई हसरत रख ली, फिर मैं ऊपर गया, भगवान ने मेरा गिरबान पकड़ लिया। बोले क्यों बे, बीबी को सुखी नहीं रख सका, चल नीचे फिर से शादी कर। तो इस जन्म का कोटा इसी जन्म में पूरा कर देते हैं। बोल क्या इरादा? सुनो जी, ऐसा है, इस उम्र में मैंने हनीमून पे जाने का कोई शौक ना है। कैसी बातें कर रही है हा? इस उम्र में भी तू गजब ढावे है। अगर ढंग से झूठ बोले ना तो 30 के आसपास ही निकलेगी। आपकी सारी बातें झूठ सही, पर ये तो आपने बिल्कुल सच कहा है। इंद्रपाल सिंह जी की छोरी आज भी कमाल लगती है। हाँ हाँ, अरे कमाल दिखती है तू। और तू क्या, हर औरत कमाल दिखे, बल्कि हर औरत जवान दिखे। आप किसी भाभी से पूछ लो, भले वो 40 की हो, पूछ लो कितने की हो, 35 की बताएगी। 35 वाली 30, 30 वाली 25। मेरी समझ में नहीं आता इतिहास छुपाने से क्या होगा, हाँ? जबकि भूगोल तो साफ बताता है। अब मजाक छोड़ो आप बस। मैं तो सोच रही हूँ कि हमारे घर में छोटा राज कब आवेगा। अच्छा, अब ये भी तू डिसाइड करेगी? अरे वो बड़े हैं, समझदार हैं, वो देखें। अब तूने कैसे जान लिया कि छोटा राज ही आवेगा? हैं? छोटी सरोजनी भी तो आ सके है। देख, इन मामलों में हम फोर्स ना कर सकें, अपना फैसला थोपना नहीं चाहिए हमें। अरे आपको तो कुछ पता है नहीं। अरे बच्चा आने से पति पत्नी के रिश्ते और भी मजबूत हो जाते हैं। हाँ, क्यों नहीं? मैं बाप थोड़ी ना हूं। ये राज को तूने इंटरनेट से डाउनलोड किया था। अरे सब पता है मने, वो जमाना और था, लोग शादी होते ही बच्चा कर लेते थे। आजकल प्लानिंग हो गया है। और वैसे भी हमारी बहू को तैयारी करनी है IAS की। उसे पढ़ना है, आगे बढ़ना है। उसे इस झंझटों में मत डाल। पर क्या, तू भी नाश्ता कर मेरे साथ। इसी बहाने मुंह बंद होगा तेरा। खा, साथ में खा। साथ में खाने से प्यार बढ़े। बहुत अच्छा बना है, पता नहीं किसने बनाया, लेकिन कमाल का बनाया। ऐसे क्या घूर रही भाई? पोहा खा, मुझे मत खा। लेटर कॉपी किस गया? क्या ढूंढ रहे हो कोमल? उस सरला काकी का जो... अरे मेरे पास है, मैंने सरला काकी की दरख्वास्त लिख दी है। की बात है, मैं कब से ढूंढ रही थी। बदले में आपको जुग जुग जियो का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। आप भी खुश हो जाते होंगे ना कि छोटा सा काम करके आपको इतने बड़े बड़े आशीर्वाद मिल जाते हैं। देखो कोमल, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर इंसान छोटे काम को बड़ा समझकर करे ना, तो इंसान खुद ब खुद बड़ा बन जाएगा। अंकल, मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो सीरियस ही हो गए। अच्छा ठीक है, अब मजाक बंद करो, काम करो। क्या चल रहा भाई? कुछ ना, वो सरला काकी के बारे में। अच्छा, मुझे तुम लोगों से ना एक जरूरी बात करनी थी। मेरे बाहर से कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। कौन से मेहमान? अरे सब कुछ आज ही बता दूंगी, तो बात का मजा नहीं खत्म हो जाएगा। और आप इंतजाम के लिए बेफिक्र रहिए, सब इंतजाम हो जाएंगे। ओह, वैसे आदमी कितने होंगे? यही कोई 40 के आसपास। के 40 मेहमान आ रहे या फौज? कोमल बेटा, जब वो आएंगे ना,
तो देखना, देखती रह जाओगी। अच्छा प्राणा जी, मैं सोच रही थी कि ऐसे खुशी के मौके पे कुछ रंगारंग कार्यक्रम हो जाए, जैसे कि हरियाणा के सांस्कृतिक प्रोग्राम की कुछ झलकियां दिखाई जाए, नाच गाना संगीत, ऐसा कुछ हो सकता है? अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। और वैसे भी हरियाणा की रग रग में संगीत बसा है और मेरी पहचान के कुछ लोग हैं, वो यही काम करते हैं। आप बस हुक्म करो, मैं उनको जाकर अभी बोल देता हूँ। आंटी 2-4 ठुमके ना मैं भी लगा दूंगी। कोमल, हमें उन्हें बिठाना है, उनका मनोरंजन करना है, हमारे मेहमान हैं वो, भगाना नहीं है उन्हें। अंकल, अभी आपने मेरा डांस नहीं देखा। अगर मैं अपना डांस शुरू कर दूंगी ना तो सारे के सारे नीचे बैठ जाएंगे मेरी परफॉर्मेंस देख के। कोई बात नहीं कोमल, तुम नाचना चाहती हो ना तो नाच लेना। ऐसे खुशी के मौके पे कुछ भी बात अपने दिल में नहीं रखनी चाहिए, खुल के एंजॉय करना चाहिए। प्राणा जी, खाने पीने का इंतजाम तो आप कर लेंगे ना? जी ठीक है। अच्छा तो मैं जाऊं फिर? हाँ हाँ तुम जाओ। ये सरला देवी की दरख्वास्त का मैं देखती हूँ, क्या करना है। आंटी मैं भी चलूं, मेरे को प्रैक्टिस के लिए जाना है। हाँ बेटा, तुम भी जाओ। हाँ, नमस्ते आंटी। नमस्ते। राम राम राम। ये औरतें तो पहले ही पतियों को अपने इशारे पे नचाती हैं। ये एनजीओ आने के बाद तो उनका दिमाग और खराब हो जाएगा। अब वो चाहेंगी कि पति बाथरूम में भी उनकी परमिशन लेके जावे। कैसा रहा? ये मालिक अभी तक क्यों नहीं आए? मुनीम जी, चलिए आके कार में बैठिए और आज के समाचार सुनाइए। चलिए। अरे मालिक, क्या बताऊं समाचार? अरे गांव का तो क्या हशर हो रहा है। मुझे तो लगता है गांव में महिला राज आ गया से। और ये नीलम, ये तो अपने आप को प्रधानमंत्री समझ रही से। शांत मुनीम जी, शांत। जब कुछ करेगी तब देख ले। अरे मालिक, इसे कम मत समझिए। एक बार पहले भी हम ये गलती कर चुके हैं। और ये जो एनजीओ है ना, ये तो हमारे गांव का बेड़ा गर्क करके ही रहेगा। ये समझिए मालिक कि एनजीओ के रूप में महिलाओं को एक प्राइवेट पुलिस स्टेशन मिल जाएगा। मुनीम जी, जब वक्त और परिस्थितियां विपरीत चल रही हो ना, तो इंसान को चुप बैठना चाहिए। तो फिलहाल के लिए आप भी अपना ध्यान किसी दूसरी चीज में लगाइए और मुझे अपना बिजनेस करने दीजिए। समझ गया? चलिए। चलिए मालिक। राम राम राम। अरे कोमल, तुम कहाँ जा रही हो? मैं घर जा रही हूँ। और आप किधर जा रहे हो? मैं तो वो सुभाषिनी जी के घर जा रहा था। अच्छा, जाइए फिर। अरे तुम नहीं चलोगी? मैं सोचती हूँ। अरे कोमल, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? देखो, एनजीओ खुल गया इसका मतलब ये नहीं कि काम हो गया। असली काम तो अब शुरू होगा। मैंने बेरा है अंकल, लेकिन मैं छोरी हूं ना, तो मैंने आगे पीछे का सोचना पड़ता है। हमारे बापू तो हमारे कोच से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। विक्रम सर से तो मैं एक बार बच भी जाऊं, हमारे बापू से कैसे बचूं? बात तो तू ठीक कह रही है कोमल। खैर, अब तू ज्यादा सोचने में टाइम ना लगा। चलना है तो चल, नहीं तो मैं चला। अच्छा ठीक है, लेकिन एक शर्त पे। क्या? हम ना वहां से जल्दी निकल आएंगे फिर। अरे मन ने कौन सा वहां जाके बैठना है, बस यूं गए और यूं आए। चलो। कोमल, 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 मेरे घर चलना जल्दी से। मेरा बापू ने शराब पी के मेरी माँ को बहुत पीट रहा है। चलना, मुझे लगता है मार डालेगा। जल्दी चलना। चल। हाँ हाँ, तू फिक्र ना कर, हम चल रहे तेरे साथ। चलो अंकल, चलो चलो। कब से मैं तुझे बोल रहा हूँ, कब से बोल रहा हूँ, बात को आगे मत बढ़ा। मुझे पैसे चाहिए, पैसे। मैंने कितनी बार कहा नहीं है पैसा मेरे पास। झूठ बोल रही है तू। तुझे पता है तुझे, पानी के बगैर मैं जिंदा रह सकता हूँ, लेकिन उसके बगैर नहीं।
मेरे पास होते तो मैं दे देती, नहीं है तो कहाँ से लाऊं? कमीनी, तू झूठ बोल रहे है मुझसे। रुक, अभी तुझे बताता हूँ, अभी तुझे बताता हूँ, अभी तुझे बताता हूँ तुझे। मारो, मारो, जितना मारना है मारो, पैसे नहीं है मेरे पास। जाहिल औरत, मेरा खाती है और मेरे कोई पैसे देने से मना कर दिया तू। अगर तुमने मुझे बाहर जाने दिया होता तो तुमसे ज्यादा कमाती मैं। क्या कमाते हो तुम? और जो कमाते हो सब दारू में उड़ा देते हो। चुप! खबरदार, खबरदार, जो तूने दारू के बारे में एक भी शब्द बोला तो तेरी जबान काट लूंगा। अरे मेरा पैसा है, मेरा पैसा है, मैं कमाता हूँ। मैं चाहे दारू पीऊं, चाहे जला दूं या कुछ भी करूं। तू कौन होती है बोलने वाली? अगर ऐसा है तो जान खाना क्यों खाते हो तुम? कमीनी, तुम मुझे बोलती है, बहस करती है, मैं तुझे बहस करता। तूने मुझे धक्का दिया। नहीं, मैंने नहीं धक्का दिया। धक्का दिया तूने मुझे। तुम खुद से धक्का दिया। धक्का मारती है तू, धक्का मारती है तू। खबरदार अगर भाभी का हाथ लगाया तो। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? जा, तू अपना काम कर। अगर हम कोई ना होते तो आप भी कोई ना होते अपनी बीवी पे हाथ उठाने वाले। मैं पति हूँ, इसका पति। अगर आप पति हैं तो क्या आपको लाइसेंस मिल गया अपनी पत्नी पे हाथ उठाने का? अरे मैं पति हूँ, मैं चाहे जो भी करूँ इसके साथ। आप लोग कौन होते हो बीच में बोलने वाले? ये तो आपको तब पता चलेगा जब आपकी रपट थाने में जाएगी। मुझे धमकी दे रही है? तू मुझे धमकी दे रही है? अरे इतनी फिद्दी सी लड़की मुझे धमकी दे रही है? अभी मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। चुपचाप सीधा खड़ा रहे। सुखपाल, खबरदार, अगर उंगली उठाई ना तो तेरे हाथ तोड़ दूंगा। और मार सकता है ना तू, मार सकता है ना? अरे देख पहले खुद अपने आप को, ढंग से पैरों पर तो खड़ा नहीं हो जाता तेरे से। कड़ची क्या, ये तो जबान भी चलाने लगी है आजकल। क्या मतलब बापू, मैं कुछ समझी ना। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर, मैं कुछ समझी नहीं। तू सुखपाल के घर गई थी ना? ये गुलाब थारे लिए। सरोजनी, लोग तो सिर्फ एक गुलाब देते हैं, मैं थारे लिए सारे गुलाब ले आया।